जीने का ढंग तो बदले, सोचने का ढंग तो बदले, नहीं बदलता। हमारा जीने का ढंग भी नहीं बदल पाता, सोचने का ढंग नहीं बदल पाता। सत्संग सुने, जैसे ही घर गए भाई से विवाद हो गया, माँ से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया। सत्संग का हम प्रयोग नहीं करते। एक आदमी ने तो कहा कि सत्संग की बात ठीक है, पंडाल तक, घर में आएंगे कोई गाली देगा तो हम छोड़ देंगे। हमने कहा फिर सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग सिर्फ पंडालों के लिए नहीं है कि यहाँ पंडाल में सत्संग सुना और काम बन गया। यहाँ तो हम सिर्फ कुछ बातें जानते सुनते हैं। असली सत्संग तो घर में होना चाहिए, असली सत्संग तो बाजारों में होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। हमने सत्संग में बहुत कुछ सुना, जाना, समझा, 2-3 घंटे खूब बढ़िया से मंथन किया और घर गए तो फिर वही के वही हो गए, वही विवाद में चले गए। आदमी कहता है कोई बुरा बोल दिया, कोई आलोचना कर दिया, कोई निंदा कर दिया, हम कैसे छोड़ देंगे? सद्गुरु कहते हैं अगर किसी की आलोचना से आपके भीतर आक्रोश पैदा हो गया, अगर आपके भीतर चिंगारी पैदा हो गई, इसका मतलब ज्ञान आपके भीतर नहीं गया, वो बुराई ही चली गई, इसलिए तो आपके भीतर चिंगारी पैदा हुई। अगर सत्संग हृदय में जाता तो चिंगारी पैदा नहीं होती, आक्रोश पैदा नहीं होता। हम लोग महात्मा बुद्ध की वो बात कितनी बार याद करते हैं कि जब उनको किसी ने गाली दिया तो मुस्कुरा दिए। ये क्या छोटी बात लगती? सुनने में बहुत छोटी लगती है कि बुद्ध को कोई गाली दिया, वो मुस्कुरा दिए। गाली देने पर भी मुस्कुरा दे, वो कोई बुद्ध ही हो सकता है, बुद्धू से नहीं होगा ये। अगर कोई गाली दे और जो बुद्धू है अर्थात जो ज्ञानी नहीं है, वो तो पलट करके सोचेगा इसको गोली दे दें, गाली से काम नहीं चलेगा। हमको किसी ने गाली कैसे दे दिया, हिम्मत कैसे हुआ? पर बुद्ध सूत्र देते हैं कि कोई बात नहीं, दिया उसने, अपना काम किया, तुम अपना काम करो। लोगों ने कहा, भीड़ ने, कि आपको अभी 2-3 लोगों ने गाली दिया और आप मुस्कुरा दिए। कहा वो दिया, हम तक पहुंचा ही नहीं और हम उत्सुक भी नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं उसकी गाली लेने को, हम पसंद नहीं करते, हमें रस नहीं है गाली में। और जब रस नहीं है तो हम लेते ही नहीं है। तो जो चीज लिया नहीं उसका बुरा क्या मानना? अब ले लें तब तो बुरा लगे कि पता नहीं क्या है नहीं। अब जैसे आप बाजार से गुजरें और किसी दुकान पर मिठाई आप लें, तो जब मिठाई लेकर खा लेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो मीठा नहीं है, कि कड़वा है, कि पुराना है, कि कैसा है। अब लिया ही नहीं, पहले ही हलवाई को गाली दे दिया कि तुम गलत मिठाई रखते हो। भाई खाया ही नहीं तो गाली क्यों देना? बुद्ध कहते हैं मैंने रास्ते में उसकी गाली ली ही नहीं, मुझे पता ही नहीं गाली का स्वाद, तो मैं उत्तर क्या दे दूं? लिया होता तो शायद मैं कोई जवाब दे पाता। उसने अपना काम किया, देने की चेष्टा की, हमने लिया नहीं, पसंद नहीं मुझे, मैंने अस्वीकार कर दिया। अब सोचो हमने जब मिठाई नहीं लिया तो क्या होगा? वो उसकी ही हो गई, अब वो बांटेगा। बुद्ध ने कहा मानो तुम बाजार से मिठाई खरीद कर ले गए और तुमने अतिथि को दिया और अतिथि ने लिया नहीं, तो मिठाई का स्वाद अतिथि को पता चलेगा? कहा नहीं चलेगा। फिर तुम मिठाई को क्या करोगे? कहा हम खा लेंगे, बच्चों को दे देंगे, परिवार को दे देंगे। कहा बस यही बात है, जो गाली उसने मुझे दिया, मैंने लिया नहीं, मुझे उसका स्वाद का कोई पता नहीं, अब वो अपने परिवार को ही दे दिया समझो, अब उसने अपने बच्चों को ही दे दिया, वो बांट दिया। वो वस्तु ही मेरी ना हुई तो उसका मैं ईर्ष्या द्वेष क्या करूं, उसका मैं जवाब क्या दूं? तो कोई बुद्ध ही हो सकता है जो गाली का भी जवाब गीत से दे दे। यही तो सद्गुरु कहते हैं कि सत्संग सुनिए तो इतना परिवर्तन आपके जीवन में आ सके, इतना
बदलाव आपके जीवन में आ सके कि कोई गाली भी दे तो आप यह सोच सके, इतना होश में रहें कि नहीं उसने दिया, उसका काम मुझे लेना नहीं है, मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत जिस चीज़ की है मुझे वो लेना है। अगर किसी ने ज्ञान की बातें दी है तो ले लीजिए, लेकिन उल्टा हम करते हैं, कोई ज्ञान दिया तो हम इस कान से लिए उस कान से निकालते हैं, कई बार तो इस कान तक भी नहीं पहुंचता। लेकिन किसी ने गाली दे दिया, हल्के से भी दिया तो हम तुरंत ध्यान देते हैं, क्या बोला, गाली दिया, काहे दिया, अब भिड़ गए उससे, हो गई बात, बिगड़ गई, सत्संग धरा का धरा रह गया। सदगुरु कहते हैं सत्संग का मतलब है जो आपको सजग कर दे, होश में ला दे, और होश का अर्थ इतना है कि दृष्टि पवित्र हो जाए, आप अपने मन का दृष्टा बन जाए। सदैव सजग रहें कि कोई बुरा दिया तो उसको लौटा दिया, अच्छा दिया तो आत्मसात कर लिया। किसी ने बुरा दिया तो बुरा का उत्तर बुरा से नहीं दिया, किसी ने गाली दिया तो गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। शब्द ही तो है, हमने उसको गाली समझ लिया, हमने उसे बुरा समझ लिया, हृदय में धारण कर लिया, विष बन गया, वो दुख देने लगा। अच्छा है बुरा है, अगर लगता है कि वो गलत शब्द है उसको कान तक आए वैसे लौटा दीजिए कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे तो शब्द चाहिए ज्ञान के, हमें तो गुरु का शब्द चाहिए, हमें तो प्रेम का शब्द चाहिए, हमें तो सत्य चाहिए। और अगर वो कहीं मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लीजिए, उसे आत्मसात कर लीजिए। जब ऐसा करेंगे तो धरती पर कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकता। फिर आप घर में रहेंगे तो भी सत्संग है, बाजार में बैठे हैं तो भी सत्संग है, वरना सत्संग में ही सत्संग रहेगा, बाहर सत्संग खत्म हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं फिर वो सत्संग किस काम का जो सत्संग पंडाल तक सीमित हो जाए। आज आदमी ने चालाकी की है, सत्संग को पंडाल तक सीमित कर दिया, ज्ञान को शास्त्रों में सीमित कर दिया, और भगवान को मंदिर में सीमित कर दिया, उनको बंद करके ताला मार दिया। ये हम सब ने वीर के मंदिर बनाए, मूर्तियां स्थापित की, ताला मार दी। अब जब हमारी इच्छा होगी हम ताला खोलेंगे, अब जब हमारा मन हम ताला खोलेंगे। हमने भगवान को अपने हृदय में आने ही न दिया। सदगुरु कहते हैं मंदिरों के ताले खोलो, मंदिरों को हटाओ, और जो भगवान तुमने मंदिरों में बिठाए हैं उसे अपने हृदय में बिठाओ। जैसे ही अपने हृदय में तुम भगवान को बिठाओगे तुम्हारे हृदय से सारे राक्षस विदा हो जाएंगे। और ध्यान रखना, हृदय में भगवान का निवास नहीं है, इस वजह से आपके भीतर से विकार निकलते हैं, इस वजह से आपके भीतर से क्रोध निकलते हैं। जिस हृदय में महापुरुषों का निवास हो जाए, जिस हृदय में राम कृष्ण बैठ जाएं, बुद्ध महावीर कबीर बैठ जाएं, उस हृदय से कभी कटु नहीं निकल सकता, उस हृदय से कभी किसी के लिए अशुभ नहीं निकल सकता। सोचिए अगर हमारे हृदय में राम का निवास है तो हम भाई के साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। जिस हृदय में राम बैठ गए वो व्यक्ति कभी अपने भाई से बंटवारा नहीं ले सकता, वो कभी अपने माँ बाप को दुख नहीं दे सकता। फिर उसके जीवन में यही भाव रहेगा कि चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, ये भाव उनका बन जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये भाव उसका बन जाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, यह भाव उसका बन जाएगा। भाई से प्रेम तभी हम कर सकते हैं जब भीतर राम का भाव आएगा। समस्त सृष्टि से प्रेम और निर्भ्रांत ज्ञान हमारा तभी हो सकता है जब हृदय में सदगुरु कबीर का निवास होगा। सदगुरु कबीर का निवास हमारे हृदय में नहीं है। घरों में तो हमने चित्र लगा लिए, लेकिन हृदय में हमारा अभी भी आसुरी प्रवृत्तियां ही रहती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर हम सब भी दुखी होते रहते हैं, उद्विग्न होते रहते हैं, उत्तेजित होते रहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सत्संग आपको मंदिर बनाता है।
सत्संग आपके घर को मंदिर बनाता है। सत्संग से आप समस्त समाज में ही भगवान को देखना जानते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, शास्त्र में लिखा है इसलिए बाकी क्रिया कर्म कांड भी करना पड़ता है। अब जो शास्त्र में लिख दिया उसको झूठ कैसे माने। अब समस्या यह है कि हमें यह बताया गया कि शास्त्र में लिखा है इसलिए वो सत्य होगा और उसे मानना पड़ेगा। सद्गुरु कहते हैं नहीं, जो बातें आपके जीवन में या समस्त मनुष्यता के लिए विपरीत दिशा की हो, विरोधाभास पैदा करती हो, विखंडन पैदा करती हो, जो बातें कुरीतियों को बढ़ावा देती हो, जो बातें समाज में विध्वंस का कारण बनती हो, वो किसी शास्त्र में भी लिखी हो तो उसको हटा देना, वो मानने योग्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र भी मनुष्यों ने ही लिखे हैं। अब कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, वेद तो अपौरुषेय है, परमात्मा ने खुद लिखा है। तो परमात्मा ने किसी चीज को खुद लिख दिया तो वो इतना गड़बड़ थोड़े होगा जिससे समाज बंट जाए। अगर कोई भी शास्त्र परमात्मा ने लिखा होता तो वो शास्त्र इतना बेदाग होता कि समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारी होता। लेकिन हिंदुओं के अलग शास्त्र हैं, मुसलमानों के अलग शास्त्र हैं, ईसाइयों के अलग शास्त्र हैं, जैनियों के अलग शास्त्र हैं, बौद्धों के अलग शास्त्र हैं, यहूदियों के अलग शास्त्र हैं। तो क्या सारे शास्त्र अगर सबके भगवान ने बनाए हैं तो क्या इस धरती पर 5-6 भगवान हैं अब जिनको आपस में नहीं बनती? ना हिंदू के भगवान का मुसलमान से भगवान से बनता है, ना मुसलमान के भगवान का ईसाई से बनता है। सबने अपने अपने शास्त्र रखे, तब तो आपस में उन लोगों का कभी इलेक्शन भी होता हो। अब जैसे एक ही राज्य में, एक ही समाज में 4-5 कैंडिडेट हो जाए तो चुनाव तो होगा ना कि असली भगवान कौन है। अब चुनाव में जीता कौन पता चलेगा, कौन बताएगा कि खुदा इस बार जीता कि गॉड जीता कि भगवान जीता? किसका शास्त्र माना जाएगा? हमारे देश में चुनाव हुआ, मोदी जी जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, अब उनकी बात मानी जाएगी। अब राहुल गांधी कितना भी चिल्लाए कोई सुनेगा उनकी बात? और अगर अगले चुनाव में राहुल गांधी जीत जाए तो मोदी जी कितना भी चिल्लाए कोई नहीं सुनेगा। तो जो जीता वो प्रधानमंत्री हुआ, फिर उसकी बात मानी जाएगी। तो शास्त्र भी 5-10 हैं, हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, और सब में अलग अलग बातें लिखी है, किसी में एकता नहीं है। मुसलमान कुछ और कह रहा है, दुनिया ऐसे बनी वैसा बना, कहाँ कहाँ 7वें आसमान की बात है उसमें। ईसाइयों की अलग ही लीला है। सद्गुरु कहते हैं वस्तुतः अलग अलग कालखंड में, समय में मनुष्यों ने ही शास्त्र लिखे हैं, किताबें लिखी है और बाद में यह थोप दिया कि भगवान ने भेजा है। अब ऊपर कोई प्रेस थोड़े बना हुआ जो वहां छाप छाप के भेज रहे हैं, आदमी ने ही यहाँ लिखे हैं। आदमी अपने तरीके से किताबें लिखता है। आज हमने कुछ लिख दिया, अब हमारा दिमाग खराब हो, हमने कुछ लिख दिया, 200 साल बाद वही इतिहास बनेगा कि नहीं ये तो लिखा है, मानना पड़ेगा। अब ऐसे ही समय काल के अनुसार किसी ने कुछ लिख दिए, उसको लगा उस वक्त ये बातें ठीक है, वो लिख दिया। अब आज वही बातें हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसी बातों पर हम एकदम खड़े हो जाते हैं, नहीं ये तो शास्त्र में लिखा है, इसके विरोध में हम नहीं जा सकते। सद्गुरु कहते हैं विवेक से काम लो। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, मैं कहता आंकन देखी तू कहता कागज की लिखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। जो शास्त्र पढ़ने वाला था वो कबीर साहब के पास गया, कहा शास्त्र में ऐसा लिखा है, कहा शास्त्र साइड में रख दो, आज अभी की बात करो। शास्त्र लिए घूम रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि शास्त्र में आज की समस्या का समाधान हो। ये तुम्हारे शास्त्र पुराने हो गए, और जो पुराने हो गए उसमें पुरानी बातें। वर्तमान को देखो, वर्तमान में जियो, वर्तमान के अनुभवों से काम चलेगा। आज ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत समस्याएं हैं, जिंदा प्रश्न है, तो उत्तर भी जिंदा चाहिए। तुम शास्त्र लेकर मुर्दा उत्तर लिए घूम रहे हो।
अब 5000 साल पहले कुछ किताबें लिख दी गई। अब जहाँ परम शांति की बात है, मुक्ति की बात है, सत्य की बात है, वो तो सदा वही रहेगा, सत्य कभी नहीं बदलता। लेकिन व्यवहारिक जो बातें हैं, व्यवहारिक समस्याओं पर जो चर्चाएं हैं, वो तो हर समय बदल जाती है। 20 साल पहले इस समाज के लिए जो नियम लागू किए गए होंगे, आज उसको बदलना पड़ेगा। भारत का संविधान ही आप देख लीजिए, जब 1950 में लागू हुआ तब से अब तक लगभग 106 बार संशोधन किया जा चुका। अब भारत का स्वरूप बदल रहा है, नियम भी बदलते जाएंगे, उसके समाधान भी बदलने पड़ेंगे, वही नियम से काम नहीं चलेगा। इसलिए हर दिन नियम बदलते हैं, हर दिन प्रश्न बदलते हैं। आज के दिन की समस्या अलग है, धीरे धीरे प्राकृतिक समस्याएं अलग होती जा रही है, राजनीतिक समस्याएं अलग होती जा रही है, व्यवहारिक समस्याएं, उसका उत्तर भी हमें नया नया खोजना होगा। सद्गुरु कहते हैं कि मैं आंखों की देखी बात करता हूँ, मैं अनुभव की बात करता हूँ, और तुम किताबों की बात लिए बैठ गए कि किताब में ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है। सद्गुरु कहते हैं सत्संग आपको वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है, सत्संग आपको होश में जीने की प्रेरणा देता है कि वर्तमान में अगर आप विवेक से देखेंगे तो सबका समाधान मिलेगा। ये शास्त्र के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वही सच में शास्त्र है जो आपको आत्मा से जोड़े। सभी किताबों को हम शास्त्र भी नहीं कह सकते। शास्त्र का मतलब ही है जो स्वयं का पता बताए, जो स्वयं की ओर ले जाए, जो आत्मा की ओर ले जाए। सद्गुरु कहते हैं मात्र वही शास्त्र है जो बंधनों से मुक्ति दिला दे, सिर्फ वही शास्त्र है जो आत्मा का पता बता दे। और इसलिए हम यह बार बार नहीं कह सकते कि हाँ लिखा है तो मानना पड़ेगा, लिखा है तो मानना पड़ेगा। बहुत से कर्मकांड करने वाले लोग कहते हैं अरे मैं थोड़े कर रहा हूँ, तो लिखा है शास्त्र में। अब लिख दिया किसी ने किताब में, अब उसको माने चले जा रहे हैं। अब लिखा हुआ सत्य नहीं होता, आंखों देखी सत्य होता है, अनुभव सत्य होता है। अनुभव का ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने अनुभव की बातें कही, सत्य की बातें कही, यही सत्संग करता है। अब जो सामने दिख रहा है अनुभव की बातें, पुरानी परंपराओं में तो यही चला आया है। अब पुरानी परंपराओं में जीव हिंसा भी बहुत है, बलि प्रथा है, तो क्या आज हम उसे सत्य मान लें? क्या कोई देवी देवता बलि देने से खुश हो जाती है? ऐसा बहुत से पहले पुरानी परंपराओं में है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति जागरूक हो रहा है, समझ रहा है कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता, हिंसा करने वाला अधर्मी रहेगा, हिंसा अधर्म रहेगा। आज बहुत से लोग सजग हुए, बलि प्रथा बंद होते जा रही है, बहुत से चीजें बंद हो रही, बहुत सी कुरीतियां बंद हो रही है। पहले जातिवाद भरा पड़ा था, संविधान के अनुसार अब जातिवाद खत्म हुआ। भले ही लोग मन में माने, लेकिन सार्वजनिक जगह में कोई मान के दिखाए। आदमी होटल गया, विद्यालय गया, वहां नहीं कह सकता कि यहाँ जातिवाद में हम आए हैं, हम ऊंचा हैं तुम नीचा हो, हम साथ में नहीं रह सकते, केस हो जाएगा। तो धीरे धीरे समय परिस्थिति बदलते हैं। सद्गुरु कहते हैं सत्संग सिर्फ पंडालों तक न रहे। अगर सत्संग पंडालों तक रह गया तो घर बिखरता रहेगा, समाज बिखरता रहेगा, कुछ नहीं होगा। आज शास्त्र में ज्ञान सीमित हो गया, सत्संग पंडाल में सीमित हो गया, भगवान मंदिर में बंद हो गए। और इसलिए सबको मौका मिल गया, जहाँ गया वहीं अफरा तफरी का माहौल है, वहीं लूट खसोट का माहौल है, चारों ओर यही छल प्रपंच का माहौल है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि नहीं, आप सत्संग में हैं तो चेष्टा यह करिए कि सत्संग थोड़ा भी सुने, वो सत्संग आपके घर तक चल सके, वो सत्संग आपके एक एक क्षण व्यवहार में उतरे, वो सत्संग आपके जीने का साधन बन सके। बोलना, चलना, सुनना, सोचना सब सत्संग में हो जाए। ये समझना कि सत्संग अंधेरे में प्रकाश की तरह है। जैसे रात्रि होते ही जगह जगह लाइटें जल जाती हैं, लेकिन अब लाइट सब जगह तो नहीं मिलेगी, तो आदमी जो समझदार होता है
वो आजकल मोबाइल का फ्लैश या लाइट जला लेता है या टॉर्च रख लेता है। तो जो अपना प्रकाश का व्यवस्था कर लिया वो कहीं भी चला जाए रात में, उसके लिए कहीं अंधेरा नहीं है। लेकिन जो गली का प्रकाश के भरोसे है, चौराहे के प्रकाश के भरोसे है, वो अगर कहीं दूर निकल जाएगा तो चौराहा का प्रकाश वहाँ काम आएगा। आजकल हर चौक चौराहे में लाइट की व्यवस्था है। हम वहाँ बैठ गए तो हमें लगता है कहीं अंधेरा नहीं, सब उजाला है। लेकिन वहाँ से जैसे ही हम अंधेरे की ओर बढ़ते हैं, जैसे ही गांव की ओर बढ़ते हैं, कहीं एकांत की ओर बढ़ते हैं, वहाँ हमें अंधेरा मिलता है। फिर या तो गड्ढे में गिरेंगे या कहीं बैठना पड़ेगा, फिर कहीं न कहीं टकराएंगे। लेकिन अगर किसी ने प्रकाश की व्यवस्था कर ली है, लाइट की व्यवस्था कर ली है, अब वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ प्रकाश होगा। सदगुरु कहते हैं सत्संग भी समझना चौराहे का प्रकाश है। यहाँ आप जब तक हैं तो आपको उजाला नजर आएगा, आपको चारों ओर प्रेम नजर आएगा। लेकिन अगर आपने अपना प्रकाश का यहाँ से व्यवस्था नहीं किया, अर्थात अपने भीतर ज्ञान का दिया यहाँ से नहीं जलाया, तो आप घर जाएंगे तो अंधेरे में चलेंगे और उस अंधेरे में फिर आपसे भूल होगी, आपसे फिर त्रुटि होगी। फिर उस अंधेरे में आप गिरेंगे, कहीं क्रोध के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं काम के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं लोभ के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं छल के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं कपट के गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए यह मत सोचिए कि ये सत्संग में आ गए तो काम बन गया। नहीं, ये सत्संग सिर्फ संकेत है, ये चौराहे की लाइट सिर्फ संकेत है। वो लाइट आपको हर जगह काम नहीं आएगा। ये सत्संग तब काम आएगा जब यहाँ से प्रेरित होकर के अपने भीतर भी हमने एक प्रकाश की व्यवस्था कर ली, ज्ञान का दिया जला लिया। और जब हृदय में ज्ञान का दिया जलेगा तो आप घर जाइए, परिवार में जाइए, संसार में जाइए, बाजार में जाइए, खेत जाइए, खलिहान जाइए, जहाँ जाएंगे इस समझना सत्संग का प्रकाश आपके साथ साथ चलेगा। और जब सत्संग का प्रकाश साथ साथ चलेगा तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह का अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये झूठ, ये छल, ये कपट का अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश आपके साथ होगा, सत्संग का प्रकाश आपके साथ होगा।